नाम होगा 4:30 बजे इसनूं लैके रस्मी ऐलान किया जाएगा। संयोजक का नाम भी ऐलानिया जाएगा। बेंगलुरु के दरअसल विरोधी दलों की अज मीटिंग हो रही है। मीटिंग के कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे का वड्डा बयान भी सामने है। कांग्रेस नूं सत्ता जां अहुदे का लालच नहीं है। खड़गे का कहना है कि कांग्रेस नूं सत्ता जां अहुदे का लालच नहीं है। असीं पीएम अहुदे जां सत्ता लई एक नहीं हो रहे। कुछ राज्यों के साडे आपसी मतभेद हैं पर वो विचारक नहीं। खड़गे का जिथे कि वड्डा बयान सामने। इस दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है कि विरोधी दलों के गठजोड़ का इंडिया नाम होगा, यानी इंडियन नैशनल डेमोक्रेटिक इनकलूसिव अलायंस इसका नाम होगा। 4:30 बजे इसका रस्मी ऐलान किया जाएगा तो इस दौरान संयोजक का भी नाम ऐलानिया जाएगा। दरअसल बेंगलुरु के विरोधी दलों की मीटिंग हो रही है। 2024 को लैके सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ जी कि तैयारी की जा रही है। विरोधी वक्-वक् जिहड़े विरोधी धिरां ने एकजुट होंदियां नजर आ रही ने। पिछले दिनी जिवें कि कांग्रेस के वलों आम आदमी पार्टी को समर्थन दिता गया, साफ किया गया, ऐलान किया गया कि केंद्र की ऑर्डीनेंस का कांग्रेस के वलों विरोध किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी भी इस मीटिंग का हिस्सा बनी। तो इस दौरान इस दे नाल ही जुड़ी वड्डी खबर है कि विरोधी दलों के गठजोड़ का इंडिया नाम होगा। इसे खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी मनीष कटारिया जुड़े हुए हैं। मनीष, जिथे कि रस्मी ऐलान होना बाकी है पर इस विचाले वड्डी खबर है कि विरोधी दलों के गठजोड़ का इंडिया नाम होगा, नाम ही कितने कितने तय कर लिया गया। की कोई जानकारी? देखो प्रविंदर, भावें प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के एमपी है, भावें डेरेक ओब्रायन टीएमसी के एमपी है, भावें ते मानिकम टैगोर कांग्रेस के एमपी है। इन्हां सारिਆਂ ने अपने ट्विटर हैंडल ते इस नाम का जो ऐलान कर दिता है। वो वार वार मैंशन कर रहे हैं कि इंडिया विल विन, इंडिया वर्सिस एनडीए। तो इस तरीके नाल इन्हां दे जिहड़े इंडिया नूं ये वार वार कैपिटल लैटर विच मैंशन कर रहे हैं, तो उस तो संकेत मिल रहा है कि जिहड़ा इंडिया है, जिहड़ा नवां फ्रंट है ओपोजिशन का, उसका नाम इंडिया होगा। तो उसकी हुण जिहड़ी ऑफिशियली घोषणा जिहड़ी हुण तो थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, उहदे विच कर दी जाएगी। तो जे इंडिया की आपां फुल फॉर्म की चर्चा करिए तो नाम दस्सिया जा रहा है इंडियन नैशनल डेमोक्रेटिक इनकलूसिव अलायंस। तो इंडिया की जी फुल फॉर्म होएगी। तो ओपोजिशन जिहड़ा बीजेपी लैड जी गठजोड़ पार्टियां हैगियां, उन्हां दा अलायंस का नाम एनडीए है। तो उनके एंटी एक इंडिया का अलायंस लगभग तैयार कर लिया गया, जिन्होंने ट्विटर के राही संकेत मिल रहा है। तो दस्सिया जा रहा है कि हुण तो थोड़ी देर बाद ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी उस दे विच इसदा ऐलान कर दिता जाएगा। परमिंदर, जिस तरह आप जानते हैं कि बीजेपी होवे या एनडीए होवे, एक स्पैसीफिक स्ट्रैटजी के तहत काम करते हैं भी हरेक मामले में कहते नेशन फस्ट इंडिया फस्ट। तो उसे का कार्ड कड्ढण लई ये हो सकता है विरोधियों की जिहड़ा मंथन होया अज उस मीटिंग में इस नाम नूं फाइनल किया गया है, ताकि जो पार्टी से कैंपेन करन उदों ये कह सकन कि वोट फॉर इंडिया, ताकि जिहड़ा बीजेपी नेशन फस्ट की थ्योरी ते चलती है उस दे एंटी एक इंडिया नाम का अलायंस होएगा, तो आम लोगों में उसका मैसेज देना ईजी होएगा। जी परमिंदर। मनीष, जेकर मीटिंग की गल की जाए तो की सीट शेयरिंग नूं लैके भी कोई चर्चा हुई, इस नूं लैके कोई गल बनती हुई नजर आ रही है, जां किस तरह का सीटां दी जिहड़ी वंड हो सकती है? देखो परमिंदर, जाहिर दी गल है कि जो मीटिंग हुई है अलायंस लगभग फाइनल हो रहा, तो सीट शेयरिंग पे भी चर्चा हुई होगी। पर जो साडे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अज की मीटिंग या अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग को लेकर कोई डिक्लेरेशन नहीं होगी, क्योंकि हजे चोणां विच लगभग 6 तो 7 महीने पे है। तो इन्नी जल्दी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना अपने आप में मुश्किल होता है। इस करके उम्मीद की जा रही है भी अज की मीटिंग तो बाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी उनके सिर्फ गठजोड़ के नाम का ऐलान किया जाएगा। सीट शेयरिंग को लैके जिहड़ियां भविख विच आने वाले दौर में मीटिंगां होणगियां उन्हां विच खास तौर पर चर्चा होगी तो फिर अगे इंप्लीमेंटेशन होगी उन्हां दी। ठीक है मनीष, पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विरोधी दलों के गठजोड़ के नाल जुड़ी वड्डी खबर है। विरोधी दलों के गठजोड़ का इंडिया नाम होगा, यानी इंडियन नैशनल डेमोक्रेटिक इनकलूसिव अलायंस, जिसका कि 4:30 बजे रस्मी ऐलान भी किया जाएगा। तो इस दे विचाले कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे का भी वड्डा बयान सामने। उन्होंने कहना कि कांग्रेस नूं सत्ता जां अहुदे का लालच नहीं, असीं पीएम अहुदे जां सत्ता लई एक नहीं हो रहे। कुछ राज्यों के भी साडे आपसी मतभेद ने पर वो विचारक नहीं। खड़गे का यह वड्डा बयान सामने आया। तो इस दे विचाले जिहड़ा कि कांग्रेस के वलों ट्वीट भी किया गया। कांग्रेस को ट्वीट करते लिखा गया कि यूनाइटेड वी स्टैंड। इस तो इलावा टीएमसी के जिहड़े आगू ने डेरेक ओब्रायन, उन्होंने वलों चक दे इंडिया लिखा गया, ट्वीट किया गया। सो इस तरह के ट्वीट भी किए जा रहे हैं। तो इस विचाले जो मीटिंग लगातार चल रही है, 4:30 बजे रस्मी ऐलान किया जाएगा। होर की कुछ अज इस मीटिंग के चर्चा हुई, इसनूं लैके भी विरोधी तरह के आगुआं के वलों मीडिया के मुखातब होंदियां पूरी गलबात की जाएगी, जानकारी दी जाएगी। सीट शेयरिंग को लैके सुभाविक है कि इस चर्चा जरूर हुई है, पर फार्मूला की होगा वक्-वक् सूबिਆਂ ਨੂੰ लैके अजे इसका इंतजार किया जा रहा है कि बिल्कुल चोणां दे जाके नेड़े ही जो होर बैठकां होणगियां, होर मीटिंगां होणगियां, होर इकट्ठे विरोधी तरह के आगू बैठेंगे तो उस तो बाद ही फार्मूला तय किया जाएगा। पर यह जरूर खबर सामने आ रही है कि गठजोड़ का नाम तय कर लिया गया, इंडिया इसका नाम होगा, यानी फुल फॉर्म की गल की जाए तो इंडियन नैशनल डेमोक्रेटिक इनकलूसिव अलायंस इसका नाम होगा, जिसका कि 4:30 बजे रस्मी ऐलान किया जाएगा।
I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come. जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, और उसकी बात की जानी है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ। ਉਧਰ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਉਸਦਾ ਉਨਾ ਸਨਮਾਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੀਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਬਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਦੇ ਲਈ 26 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं, तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है?
पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। 2024 ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤੀਏ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NDA ਦੀਆਂ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1924 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ UCC ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਉਧਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ? ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਲੇ CM ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ? ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। मैं पंजाब की गल करूंगा। पंजाब के अंदर हड़ की स्थिति बनी हुई है जी। पंजाब के मुख्यमंत्री सिर्फ एक हवाई जहाज केजरीवाल साहब नूं मुहैया कराने वास्ते उत्थे बैठे हैं। मैनूं नहीं लगता उत्थे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की कोई कंट्रीब्यूशन है उस कंसलटेशन दे विच। कल भी इत्थों पंजाब दे विच छड्ड के उत्थे चले गए, अज भी शायद उन्हां दी उत्थे ही है शमूलीयत। ते ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 6 ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ? ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਹੈ यूपीए, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਖਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੋ ਕੋਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ। पर पूरा देश की 130 करोड़ जनता चाहती है कि मोदी जी फिर आओ, तीसरी बार सरकार बनाओ और तगड़ी सरकार तीसरी बार बने, ताकि देश के अंदर जो गरीबों के लिए मोदी जी ने पहली और दूसरी सरकार में किया वो ही काम अगे बढ़ के तीजी बारी भी करन और देश के गरीब का जीवन होर वधिया बन सके। सो फिलहाल इसे रोक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ਲਈ, जल्द हाजिर होने हैं ब्रेक तो बाद।